आज स्वागत है उस ऐतिहासिक दिन में जब ईरान ने मिडिल ईस्ट से इजराइल और अमेरिका के जाने का रास्ता साफ कर दिया है। ईरान ने कतर में अल उदेद बेस पे अमेरिका के हमला कर दिया, जो व्हाइट काउ समझा जाता था, सफेद गाय जिसको कोई छू नहीं सकता, अमेरिका जो कोई छू नहीं सकता, जहां चाहे वो अपनी बेसेस बनाए। कतार जो कि एक मुल्क जो कि हमास को भी कभी समर्थन करता था और मीडिएशन करता था, कतार भी नहीं मना कर सकता था अमेरिका को, लेकिन ईरान ने वो कर दिखाया। यानी जो 1917 में जो बैलफोर डिक्लेरेशन, जिसके तहत ऑटोमन एम्पायर के डिक्लाइन के बाद इंग्लैंड और फ्रांस ने बाकायदा टेबल पे बैठ के पूरा मिडिल ईस्ट का नया मैप बनाया। सऊदी अरेबिया यहाँ की बादशाहत इसको दे दी, यहाँ की बादशाहत उसको दे दी, और उसके बाद इन सारे चीज़ों को करते हुए उन्होंने इजराइल बना दिया, एक नकली देश। बाहर से लोगों को ला ला के यहूदियों को यहाँ एक नकली देश बना दिया। फिलिस्तीनियों का कत्लेआम किया, नकबा किया, 1948 में नकबा किया, और उसके बाद इजरायली देश बनाया और फिलिस्तीनियों को उनका देश नहीं दिया, जबकि यूएन रेजोल्यूशन था। फिलिस्तीनियों का उनको देश नहीं दिया। उन्हीं की ज़मीन पे फिलिस्तीनियों के हज़ारों फिलिस्तीनी बच्चे औरतों का कत्लेआम करने के बाद ये जो जूइश मिलिशियास थे, ज़ायनिस्ट मिलिशियास थे, इन्होंने पूरा कब्जा करके एक झूठा देश बना दिया। किसी की हिम्मत नहीं हुई 1948 के बाद, क्योंकि अमेरिका को इसका सपोर्ट था, तो उस समय किसी की हिम्मत नहीं हुई। देखिए, रशिया के जो यूएसएसआर के जो बड़े लीडर स्टालिन, वही कुछ कर सकते थे, उनकी डेथ हो गई। उसके बाद माओ त्से तुंग की भी डेथ हो गई 70s में। माओ त्से तुंग सीधे इस रूप में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते थे। जो पूरी एक देखिए जो वर्ल्ड की पूरी स्थिति आपको पता है, 1917 में जब रशिया की क्रांति हुई, और रशिया की क्रांति पहला चैलेंज था अमेरिका को। उसके बाद जापान ने बॉम्बिंग की पर्ल हार्बर पे 1942 में। 1917 से लेके और 2017 यानी 100 साल के ऊपर केवल अमेरिका के ऊपर, अमेरिका के ऊपर हमला तो एक ही हुआ, पर्ल हार्बर वाला। लेकिन चलिए, अमेरिका को चैलेंज दिया रूसी क्रांति ने, लेकिन अमेरिका पर हमला फिर भी कोई नहीं कर पाया। वो केवल जापान ने किया था 1942 में, और अभी ईरान ने कर दिया है। कोई सोच सकता है ईरान के इस हमले को करने का महत्व देखिए। अभी पूरी 7 अक्टूबर 2023 से हमास ने हमला किया, वहां पर गाजा में फिलिस्तीन की आज़ादी की जंग की लड़ाई चल रही है। हमास स्वतंत्रता सेनानी है, वो फिलिस्तीन की आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। ईरान अकेला मुल्क है जो उनके साथ पूरी तरह से खड़ा रहा, और ईरान को इसीलिए बार बार इजराइल और अमेरिका ये कोशिश करते रहे कि ईरान को दबाया जाए, ईरान अपने ज़रा से भी न्यूक्लियर प्रोग्राम को डेवलप ना कर पाए। और न्यूक्लियर प्रोग्राम को डेवलप करना मुद्दा भी कभी नहीं था। मुद्दा यह था कि जो ईरान की रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी है, जो रेवोल्यूशनरी क्रांतिकारी विचारधारा है, उसको कैसे ख़त्म किया जाए, रिजीम चेंज कैसे किया जाए, अपने लोग कैसे बैठाए जाए। लेकिन किसी को नहीं पता था कि 1979 में क्रांति के बाद ईरान ने अपने को जो मजबूत किया है, जो अंदर ही अंदर अपने हथियार बनाए हैं, अपने मिसाइल बनाए हैं जो मैक 15 साउंड की स्पीड से 15 गुना ज़्यादा, 16 गुना ज़्यादा चलते हैं, ये ईरान ने खुद बनाए हैं। ये कहीं बाहर से नहीं आए। थोड़ी बहुत मदद इनको रशियन टेक्नीशियन से मिली है, थोड़ी बहुत चाइनीज़ डिज़ाइन से मिली है, लेकिन जो इन्होंने उस पर डेवलप किया है वो इनका अपना है। और आज इसीलिए किसी के पास वो मिसाइल्स नहीं है। इन्हीं मिसाइल्स को जो ईरान से युद्ध शुरू हुआ झुका दिया ईरान ने। अमेरिका ने जो ईरान पे हमला किया, जो अमेरिका ने 22 जून को जो 14 बमों के साथ 14 बस्टर बंकिंग्स, दुनिया के सबसे खतरनाक बम, 14 बम ईरान पे गिराए। और आज ईरान ने जब अमेरिका का जो कतार में अल उदेद सबसे बड़ा बेस है, उसमें भी ईरान ने कहा 14। कितने गिराए? 14 के बदले 14। और ये जो ईरान की खूबसूरती है, इस चीज को आप देखिए। जैसे जैसे खबर आने लगी, लोग अवाक थे कि अरे ये क्या हो गया, ये कैसे हो सकता है। एकदम से हवा में पैटर्न बनाते हुए ईरान की खूबसूरत बैलिस्टिक मिसाइल्स अल उदेद की तरफ बढ़ रही थी कतार में। बहराइन में एयर रेड सायरन बजने लगे, कुवैत में एयर रेड सायरन बजने लगे, उसके बाद जॉर्डन में एयर रेड सायरन बजने लगे, लेबनान में बजने लगे, सीरिया में बजने लगे, इराक में बजने लगे, इजिप्ट में बजने लगे, टर्की खौफ खा गया। वो तो ये जो ईरान ने किया, ये मैसेज था ना, ये तो अमेरिका और इजराइल को तो मैसेज था ही कि इजराइल एक फैक्टर अब खत्म हो गया, अब इजराइल हथियार डाल देगा कुछ दिनों में।
अमेरिका को यह था कि तुम मिडिल ईस्ट से दूर रहो, लेकिन जो लोकल अरब हुक्मरान हैं और जो टर्की और इजिप्ट जैसी ताकतें हैं, उनको भी मैसेज था कि ईरान अब मिडिल ईस्ट, अभी जो मिडिल ईस्ट में या वेस्ट एशिया में, मिडिल ईस्ट तो अंग्रेजों ने नाम दिया था, वेस्ट एशिया में नए सिरे से पोलराइजेशन होगा, नए सिरे से रीडेफिनेशन होगा। दिस इज द एंड ऑफ द ओल्ड मिडिल ईस्ट एंड द बर्थ ऑफ द न्यू वेस्ट एशिया। दिस इज द एंड ऑफ द ओल्ड मिडिल ईस्ट एंड द बर्थ ऑफ अ न्यू वेस्ट एशिया। ये जो पूरी बात है, ये जो पूरी बात है कि पुराना जो ये अंग्रेज, जो ये गोरे, ये जो फिरंगी, ये अमेरिकन जो जिस तरह से हम लोगों को बना के गए हैं, वो उनको पूरा नकार दिया गया है। जिस दिन हमारे लोगों के पास, हमारे भूरे लोग या काले लोग कह लीजिए, उनके पास जिस दिन ताकत आई है, ईरान ने दिखा दिया ईरान हमारा है, ईरान हमारा प्रतिनिधित्व करता है। ईरान ने दिखा दिया कि केवल एक ही तरीका है कि बंदूक के बल पे अमेरिका और इजराइल से लड़ा जा सकता है और कोई तरीका नहीं है। बंदूक के बल पे हमास ने दिखा दिया कि 1.5-2 साल इजराइल को फंसाए रखा वॉर ऑफ एट्रिशन में, गाजा में, आप सब जानते हैं। और आज अब आप देखिए, अब आप ये पूछना चाहेंगे कि किसने किसकी आलोचना की, क्या किया। तो देखिए, कतर हो गए, कुवैत हो गए, बहराइन हो गए, इजिप्ट हो गए, टर्की हो गए, सऊदी अरेबिया हो गए, इन्होंने कहा है कि भाई हम ईरान के इस एग्रेशन की निंदा करते हैं। लेकिन इन्होंने ये नहीं कहा कि ईरान ने ये एग्रेशन हमारे देश पे किया। ईरान ने जवाब में कहा कि हमने अपने किसी भाई के ऊपर हमला नहीं किया है, हमने कतार के ऊपर, सऊदी अरेबिया, ये सब हमारे भाई हैं, हमने किसी के ऊपर हमला नहीं किया है, हमने केवल जो अमेरिकन बेसिस हैं उन पे हमला किया है, क्योंकि उन्होंने हम पे किया था। उन्होंने 14 बम दागे, हमने भी 14 बम दागे। ये बात बहुत ही नपे तुले अंदाज में ईरान ने कही, और ईरान ने कहा वो दिन गए जब आप मार के भाग जाते थे। अब ये दिन आ गए हैं कि जो जिसको आप मारेंगे वो बदला लेगा, वो सजा देगा, वो बदला लेगा। ये बदला लेने का टाइम आ गया है, और पूरी तरीके से जो मजलूम देश है, ये उनका समय आ गया है। बहुत दिनों से बात होती थी कि जीडीपी किसकी हाई है, किसकी ये हाई है, किसकी पर कैपिटा इनकम अच्छी है। आज बंदूक के बल पे चीजें तय हो रही है, और दुनिया आने वाले 100 साल इसी बंदूक के बल पे तय होंगी, क्योंकि जिसके साथ इंसाफ है, जिसके साथ बंदूक का बल है, वही जीतेगा। जिसके पास इरादा है, जैसे ईरानियों के पास है, उनके पास शिया फिलॉसफी है, क्रांतिकारी फिलॉसफी है। देखिए, क्रांतिकारियों का दौर आ गया, और क्रांतिकारी जिनके पास हथियार हो, जो हमास का रास्ता है, ये उसका दौर आ गया। अमेरिका तक को मार गिराया, अमेरिका तक को ईरान ने मार गिराया। दिस इज द टाइम फॉर आर्म्ड स्ट्रगल। ये पूरी, और ये हर देश में ये उभरेगा। अब ईरान ने रास्ता दिखा दिया है ना, भारत जैसे देश की क्या औकात रह गई। अब ये ईरान ने जो किया है, उसको समर्थन देने के बजाय आप कुछ कर नहीं सकते। अगर आपने विरोध किया तो फिर जो नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है, उसमें भारत का कोई स्थान नहीं रहेगा। आप ये सोचिए। यू सी, दिस इज माय एक्सक्लूसिव स्पीच ऑन दिस होल इशू। These are my views distilled from years of hard work, years of reading, years of suffering. These words of wisdom which are coming out from my mouth. यहां पर देखिए जो पूरी एक स्थिति है, हम लोग राजनीतिक लोग हैं, हम लोग राजनीतिक प्रवृत्तियों को पहचानते हैं। आप सोचिए, ट्रंप ने कहा कि हम रिटेलिएट नहीं करेंगे, हमें इस पे अब मतलब ही नहीं वेस्ट एशिया से। और उसके पीछे लोगों ने पूछा मुझसे, मैं दीपक शर्मा शो में था, मुझसे पूछा कि इसका क्या मतलब है। तो मैंने कहा, ट्रंप ये भी कह सकता है ना कि हम सब छोड़ के चले, अब हमें मतलब ही नहीं है। हमको तुमने कहा स्ट्राइक करो, ये करो, हमने स्ट्राइक कर दी बेकार में, और हमें जवाब मिल गया। अब हम नेतन्याहू को उसके हाल पे छोड़ के जा रहे हैं, कोई मदद नहीं करेंगे, जाओ। ये भी हो सकता है। ट्रंप दोबारा अटैक भी कर सकता है। दोबारा अटैक किया तो वर्ल्ड वॉर की पूरी स्थिति बनेगी, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो चुका है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो ईरान ने बंद कर दिए हैं। उसके साथ साथ आपको और चीज बताएं, जो न्यूक्लियर प्लोरिफिकेशन जो न्यूक्लियर प्लोरिफरेशन ट्रीटी है, एनपीटी, उससे ईरान बाहर होने जा रहा है। अब ईरान अपनी खुद की एक
विश्व व्यवस्था बनाएगा। ईरान, रशिया और चाइना मिलके। आज ईरान के फॉरेन मिनिस्ट्री अरागची रशिया पहुंचे, उन्होंने पूरा रशिया से पूरी एक मदद, ऑब्वियसली कोई अंडरस्टैंडिंग उन लोग में हुई। चाइना है ही साथ पूरी तरीके से। और ये जो बड़ा डेयरिंग काम है भाई, आप और भी कुछ अमेरिका को कर सकते थे, लेकिन ईरान ही में वो ताकत थी, रशिया में भी वो ताकत नहीं थी। रशिया को भी यूक्रेन और सीरिया में बेवकूफ अमेरिका बना रहा था और उसके लोग मर रहे थे, लेकिन ये ताकत नहीं थी पुतिन की कि जो अमेरिकन बेसिस जो यूरोप पे हैं उन पे हमला करे। क्यों नहीं किया पुतिन ने हमला? और यही लोग देख रहे थे कि बिल्ली की गली में घंटी कौन पहले बांधे, वो ईरान ने बांध दी। उसने कहा क्या रखा है, मार दो, खत्म करो बात को। और ये जो अमेरिका अपने को शेर बनता है, ये कागज का शेर निकलेगा। और वही हुआ, वो कागज का शेर निकला। वो कागज का शेर निकला, वो बिल्कुल मतलब ट्रंप की सारी हेकड़ी खत्म थी आज के दिन में। अगर दुनिया 23-24 जून 2025 को याद रखेगी तो इसलिए भी याद रखेगी कि आज की तारीख में मजलूमों का, गरीबों का राज एक तरह से स्थापित हुआ। जो जालिम है उनका राज गिरा और उनका ह्यूमिलेशन हुआ, उनका अपमान हुआ। और भारत में भी लोगों को समझना चाहिए कि तुमने जो सांप्रदायिकता फैला के, तुमने जिन मुस्लिम्स को बुरा भला कह के क्या क्या कहा, आज वो दुनिया चला रहे हैं, आज वो दुनिया में सबसे आगे हैं। और तुम्हारे हिंदुत्व में दो कौड़ी की हिम्मत नहीं है। हम जो सनातनी हिंदू है वो अलग, लेकिन तुम्हारे हिंदुत्व में, यानी आरएसएस बीजेपी के हिंदुत्व में दो कौड़ी भी ये दम नहीं है कि अमेरिका के साथ एक ये तक कह सको कि तुम जो बोल रहे हो ट्रेड टैरिफ्स के बारे में गलत बोल रहे हो, तुमने सीज फायर नहीं कराया, ये तुम गलत बोल रहे हो। ईरान ने तो सीधे मार दिया, ईरान ने तो लप्पो छप्पो नहीं की। अब बताओ ना, अब बताओ नरेंद्र मोदी की वैल्यू क्या है और खामने साहब की वैल्यू कहां है, ये बताओ। नरेंद्र मोदी तुम्हारे कहां चले गए, बताओ इस बात को। ईरान ने एक ऐतिहासिक काम किया है। अब देखिएगा कि इस देश से इस्लामोफोबिया खत्म। अब जो भी मुसलमानों को परेशान करेगा उसको सजा दी जाएगी भारत में, यह बात तय हो गई है। मैं बता रहा हूं, इस घटना का इतना जबरदस्त प्रभाव पड़ा है, इतना जबरदस्त प्रभाव पड़ा है कि पूरा विश्व बदल गया है आज की तारीख में। और ये जितने देश, ये जो बादशाहत वाले देश, सऊदी अरेबिया, कतर, जितना भी चिल्ला, इनके अवाम ईरान के साथ है। पूरे अरब देश में ईरान की इस घटना को सही माना जा रहा है। अमेरिका की दादागिरी कब तक चलेगी, कितने दिनों से चल रही थी, कितने मुसलमान मारे, 2-3 मिलियन, कुछ हिसाब ही नहीं है। 6 मिलियन मुस्लिम्स वर किल्ड बाय अमेरिका, अफगानिस्तान में, इराक में, सब जगह। और उसका बदला कोई लेने वाला नहीं था। मुसलमानों का एक यही बन गया था कि हमें मरना ही है। और उसके बाद हमारी बारी थी, हिंदुओं के साथ भी ये होता जो मुसलमानों के साथ हुआ है कि मिडिल ईस्ट पे कब्जा होता, फिर वो इंडिया की तरफ आते, साउथ एशिया की तरफ, ये इजराइल और अमेरिका, और हमको दबाते। लेकिन यहीं पर ईरान ने खूंटी गाड़ दी, इसके आगे नहीं बढ़ना है, चाहे हमारे जितने लोग शहीद हो। और अभी भी देखिए, अगर ट्रंप जवाब देता है तो ईरान भी उसका जवाब देगा, और उसके बाद रशिया भी है। फिर भारत को भी डिसाइड करना पड़ेगा कि वो किसके साथ खड़ा होगा। और नरेंद्र मोदी के दिन चले गए, जब नरेंद्र मोदी फाख्ता उड़ाया करते थे, ये वो दिन चले गए। अभी जो पूरा समय आ रहा है वो खामनेई साहब का दिन है। वो दिन ये है कि जो ईरान से जो ताकत उभरी है वो पहले इजराइल का खात्मा करेगी। आपको पता है क्या हुआ है, इजराइल एज अ फैक्टर खत्म हो गया है गाजा में। अब वो क्या करेगा, जब अमेरिका नहीं है, अमेरिका जब चला जाएगा तो गाजा में क्या घंटा उखाड़ेगा। वहां पर हमास उसको इतना मारेगा कि कोई हिसाब उसका नहीं है। आप कुछ दिन वेट करके देख लीजिए, ईरान की फोर्सेस वहां घुस के इजराइल की फोर्सेस को वहां निकालेंगी। 70 लाख इजरायली उनको छोड़ना पड़ेगा। एक सेकंड एक्सोडस होगा ज्यूज का, उनको छोड़ना पड़ेगा, उनको भागना पड़ेगा वहां से। और फिलिस्तीनी जो लैंड है वो पूरी तरीके से अरब्स की है, और अरब्स ही वहां पर रहेंगे, वहीं पर शासन करेंगे, सब कुछ करेंगे। ये जितने सऊदी अरेबिया, ये जो बाकी सऊदी अरेबिया और तमाम यूएई वगैरह के जो सुल्तान और शाह बने हुए, इन सब के तख्त उल्टाए जाएंगे। ये अगर ईरान के सामने दंडमस्तक हो जाएं तब भी ईरान नहीं मानेगा।
खामनेई साहब उस तरह के आदमी नहीं है, वो इंसाफ पसंद है, ना ही वो कोई बादशाह है, वो भगवान के आदमी है। भगवान के आदमी ने आज इंसाफ दिया है, दिलवाया है मानवता को, अमेरिका जैसे राक्षस को खत्म कर दिया है। भाग गया था अमेरिका, ट्रम्प जो है उसको विश्वास नहीं था ईरान ये करेगा, ईरान ने लेकिन वो कर दिखाया। अब तुम क्या करोगे ट्रम्प? अब तुम्हारी क्या औकात है? तुम्हारे पास तो वो लोग भी अब नहीं रहे जो तुम्हें कुछ कह सकते थे, कुछ सही रास्ता दिखा सकते थे। तुमने उनको ही गाली दी थी खुलेआम। नेतन्याहू के प्रेम में तुम इतना मुग्ध हो गए कि तुमने अपने लोगों को गाली दे दी, तुलसी गबार्ड को गाली दे दी। लेकिन आज वो लोग खुश हो रहे होंगे, हंस रहे होंगे कि ये जो इजराइल ने स्ट्राइक किया, अब ट्रम्प की अकल आई और ट्रम्प अब छोड़ छाड़ के भागेगा, ये तय है। वो यहाँ उसको इतनी बेइज्जती के बाद वो अब चाहे वो ईरान को कुछ भी करे, ईरान में और ईरान रिटालिएट करेगा। लेकिन अमेरिका की जो पहली मतलब जो जैसे एक बड़ी फाइट हो रही है, उसमें एक बहुत बड़ा दादा है और एक छोटा नाटा आदमी है और लड़ाई हो रही है। दादा ये है कि दादा ही जीतेगा, लेकिन नाटे आदमी ने उछल के घूसा मार दिया पहले, तो बात खत्म हो गई। उसके बाद वो दादा कुछ भी कर ले, मार तो खा गए तुम्हारा पूरा जो एक वो था वो तो खत्म हो गया। ये देखिए इसके बड़े इम्प्लीकेशन है। अभी जैसे जैसे खबरें आ रही हैं, डिप्लोमेटिक खबरें आ रही हैं, मैं तो आप जानते हैं कि मैं एनालिस्ट हूँ, मिलिट्री एनालिस्ट हूँ, मैं पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हूँ। पॉलिटिकली मैं देख रहा हूँ, अगेन आई विल रीइटरेट कि पुराना मिडिल ईस्ट का ऑर्डर गिर रहा है और नया वेस्ट एशिया खड़ा हो रहा है। और इस नए वेस्ट एशिया में ईरान लीडर है। इसमें फिलिस्तीनी राज बनेगा, इजराइल का वजूद खत्म हो जाएगा। किसने सोचा था इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा? इजराइल का वजूद खत्म हो जाएगा और पूरी दुनिया में जो क्रांतिकारी ताकतें हैं उनको बल मिलेगा, भारत सहित। भारत में भी क्रांतिकारी ताकतों को बल मिलेगा, जो क्रांति करना चाहती हैं, जो एक नई व्यवस्था बनाना चाहती हैं, उनको बल मिलेगा। और क्योंकि ईरान अब हमारे सामने एक मॉडल के रूप में आ गया, तो ये देखिए एक बड़ी चीज़ है। और आप सबको शुभकामनाएं, आप सबको बहुत बहुत, एक तरह से हम कहें कि जितनी भी क्रांतिकारी ताकतें हैं उनको हम धन्यवाद पेश करना चाहते हैं। आपका समय आ गया है, हम लोग तो तैयार हैं, हम तो मंगल पांडे सेना और राष्ट्रवादी किसान क्रांति दल वाले तैयार हैं। और हमारे साथ कोई आना चाहे वो भी आ सकता है। लेकिन जो अन्य क्रांतिकारी ताकतें जो अपने को वामपंथी कहती हैं, ये कहती हैं, वो कहती हैं, डेमोक्रेट्स कहती हैं, ऑल इंडिया पीपल्स फ्रंट कहती हैं, इनको भी सोचना चाहिए। ईरान की लीडरशिप अब इस्टेब्लिश हो गई है और उससे सीख के ही आप आगे बढ़ सकते हैं। उसने दिखा दिया है कि बंदूक के बल पे ही अब बदलाव आएगा। बंदूक के बल पे ही साम्राज्यवाद और ये जो कॉलोनियलिज्म है ये खत्म होगा। ये ड्रामा करके नहीं होगा, जैसे ड्रामा हमारे देश में चलता है, जो दोनों बड़ी पार्टियां कांग्रेस बीजेपी ड्रामा करती रहती है, उस तरह से नहीं होगा, बंदूक के बल पे होगा। इसलिए समझ जाओ बात को। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान ऐसे नहीं खुलेगी। नफरत के बाजार में बंदूक के बल पे मोहब्बत की दुकान खुलेगी। ये स्लोगन दो, अगर दे सकते हो तो। नहीं दे सकते हो तो फिर अमरीश मिश्रा एज अ लीडर तो है ही ना एक विकल्प। ये देखिए पूरी एक सिचुएशन है और इस पूरे मामले में पूरे तेज नजर रखने के लिए, अमरीश मिश्रा स्पीक्स के साथ बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। मैं सच में तहे दिल से मैं आज आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं। और हम लोग जल्दी ही, आज 24 तारीख हो ही गई है, आज ही और नई खबरों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।